कोई भी कथा शुरू होने से पहले सब भक्त श्रोता कथा व्यास सब मिलकर के कीर्तन करते हैं। कीर्तन क्यों होता है? बिना कीर्तन के कथा क्रम शुरू क्यों नहीं होता? राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव पुराण हो, कोई सी भी भांति भांति जितनी भी कथाएं हैं, हर कथा को आरंभ करने से पहले कीर्तन होता है, भले 2 मिनट का हो। कीर्तन की परंपरा संतों ने क्यों चलाई? तो महापुरुष कहते हैं हमारा ये जो शरीर है ये तो कथा के समय से पहले ही पंडाल में आके बैठ जाता है। कथा शुरू होने से 15 मिनट पहले शरीर तो पंडाल में आकर के बैठ गया, पर हमारे मन का हंस जाने कहां कहां भटक रहा होता है। हम यहाँ 4 घंटे 6 घंटे बैठे हैं, पर हमारा मन यहाँ नहीं होता है। कभी घर में जाएगा, कभी दुकान में जाएगा, परिवार में जाएगा, बच्चों की स्कूल में जाएगा, कभी बसना जाएगा, कभी रायपुर चला जाएगा। ये मन एक जगह नहीं टिकता। शरीर यहाँ बैठा है, कथा आरंभ करनी है तो मन को यहाँ लाना बहुत जरूरी है। और मन को एकाग्रचित करने के लिए संतों ने संकीर्तन की परंपरा बनाई है। जब कीर्तन होता है ना तो सब एक साथ गाते हैं, ताली बजाते हैं, तो उस समय हमारा भटकता हुआ मन पंडाल में आ जाए और हम कथा में बैठ जाए, मन भी कथा में लग जाए। इसलिए संतों ने कीर्तन की परंपरा शुरू कर आगे भागवत का परिचय कराया। भागवत क्या है? 7 दिन तक जिस पुराण को आप और हम सुनेंगे उस पावन पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, दान गंगा। पहला अक्षर है श्री। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। शास्त्र अनुसार तो जब भगवान वेदव्यास ने भागवत पुराण को लिखा तो भगवान नारायण के पास आशीर्वाद लेने गए, और उस समय भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि मेरे भक्त ने इतना बढ़िया 12 स्कंद का ये इतना बढ़िया पुराण लिखा है, तो आप आशीर्वाद दें। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके भक्त ने पुराण तो लिखा है, पर इसमें मेरा नाम कहीं से कहां तक नहीं है। भगवान ने कहा कि भाई लक्ष्मी का नाम यदि संभव हो सके तो आप लिख दें। तो मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए वेदव्यास जी ने भागवत के आगे श्रीमद लगा दिया। श्री अर्थात लक्ष्मी। पर 7 दिन हम कथा सुनेंगे तो श्री का हमारे जीवन में क्या महत्व रहेगा? तो संतों ने कहा है अगर ध्यान से हम कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन में लक्ष्मी मैया का पदार्पण होगा। जो धन धान्य कई वर्षों से रुका पड़ा है वो हमारे जीवन में भागवत की कृपा से होगा। श्री अर्थात लक्ष्मी। दूसरा शब्द है मद। मद कहते हैं नशे को। मद अर्थात नशा। जैसे ही नशा का नाम हम सुनते हैं तो हमें भांति भांति के नशे याद आ जाते हैं। किसी को शराब का नशा याद आ जाएगा, किसी को भांग का नशा याद आ जाएगा, किसी को बीड़ी सिगरेट का नशा याद आ जाएगा। तो संत कहते हैं जिस प्रकार व्यक्ति कितना भी महंगा नशा कर ले उसकी एक समय सीमा होती है, 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे 24 घंटे। किसी को शराब का नशा है, किसी को भांग का नशा है, किसी को बीड़ी सिगरेट का नशा है। लोग कहे कि नहीं हम तो ये नशा नहीं करते। तो किसी को धन का नशा है। अभिमान को भी नशा कहा गया है। जीवन में जब धन आता है ना, या तो पद आएगा या तो धन आएगा, हर व्यक्ति धन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। धन आएगा तो अभिमान आ ही जाएगा, धन आएगा तो बात करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। वो भी एक नशा है। किसी को धन का नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी किसी को तो परिवार का ही नशा है। ये जो इसमें मद लिखा है ना, इनमें से हमने जितने नशे के नाम लिए एक भी वो वाला नहीं है। शराब का नशा सुबह को करोगे तो शाम को उतर जाएगा।
परिवार का नशा, जब तक परिवार वाले सेवा करेंगे तब तक है, परिवार वालों ने मुंह मोड़ा तो वो नशा उतर गया। धन का नशा, जब तक जीवन में धन है, रुपया पैसा है, तब तक वो है, पैसा जाएगा तो वो चला जाएगा। पद का नशा, जब तक कुर्सी है तब तक नशा है, कुर्सी गई वो भी चला गया। ऐसा कौन सा नशा है जो एक बार आ जाए तो फिर कभी जाता नहीं है? संतों ने कहा है, नशे पर नशा शाम को करेगा तो सुबह को उतर जाएगा। कोई कितनी महंगी वाली पी ले, शाम को पिएगा सुबह उतर जाएगी, सुबह को करेगा शाम को उतर जाएगा। नशे पर नशा शाम को करेगा तो सुबह को उतर जाएगा, और सुबह को किया तो शाम को उतर जाएगा। अगर नशा ही करना है तो ऐसी नजर मिला मेरे मोहन से, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। अगर नशा ही करना है तो ऐसी नजरें मिला मोहन से। ये जो मद भागवत में लिखा है ना, ये वो मद है जो 7 दिन तक इस पंडाल में पिलाया जाएगा, और वो है भागवत कथा अमृत का नशा। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, पीते तो हम भी हैं पर गिरते नहीं हैं, क्योंकि हम पीते हैं वो भक्ति का प्याला जो दुकानों पर मिलता नहीं है। 7 दिन तक हरि भक्ति का रस बस इसी पंडाल में मिलेगा। 7 दिन जितना हो सके हरि चर्चा का, हरि भक्ति का नशा चढ़ा लीजिए। हम कहें चढ़ेगा तो क्या होगा, तो संतों ने कहा है कि ये नशा या तो सहज में चढ़ता नहीं है, कोई कितना प्रयास कर ले, या तो ये नशा सहज में चढ़ता नहीं है, और अगर एक बार चढ़ जाए प्यारे तो फिर उतारने से भी उतरता नहीं है। ये वो अद्भुत नशा है, एक बार चढ़ेगा सदियों तक चलेगा, एक जन्म नहीं कई जन्मों तक चलेगा। मद अर्थात हरि भक्ति का नशा। इस कथा में भगवान की भक्ति का नशा कराया जाएगा। हम कहें किसको कराया जाएगा, कितना कराया जाएगा, कितना मिलेगा, कोई लिमिट है? संत कहते यहाँ उतना दिया जाएगा जितना तुम ले सकते हो, जितनी बड़ी पात्रता होगी उतना यहाँ से ले सकते हो। यहाँ कोई मनाही नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही देंगे। यहाँ जितना कोई श्रोता ले सकता है उतना मिलेगा। जितना बड़ा बर्तन लाओगे ना उतना भंडारे में प्रसाद मिलेगा। ऐसे ये मन जितना बड़ा करके आओगे ना, ये कथा उतनी आपके मन में विराजमान होगी। शर्त एक है, जब यहाँ आए तो मन मंदिर को एकदम खाली करके आए। मन में पहले से खूब कूड़ा कचरा भरा होगा तो कथा कहाँ बैठेगी? कथा बिठाने के लिए तो जगह खाली चाहिए। तो यहाँ जब आए तो जो हमारा मन मंदिर है, मन को थोड़ा साफ सुथरा करके खाली करके आए, और जितना हो सके 3 घंटे 4 घंटे जितना ले सकते उतना हरि रस प्राप्त करिए। कई बार लोग कहते हैं हमने तो भैया 7 दिन कथा सुनी पर कथा की कई बात समझ में नहीं आई। देखिए, बारिश होती है, बारिश के समय आप अपने घर के आंगन में 4 मटके रख दो, 4 घड़े रख दो। 2 घड़े सीधे करके रख दो, 2 घड़े उल्टे करके रख दो। बारिश तो अपने क्रम से होगी, वो तो लगातार हो रही है। जैसे बारिश बंद हो उसके बाद देखोगे तो जो सीधे रखे थे वो तो भर गए, पर जो उल्टे रखे थे वो घड़े खाली के खाली रह गए। अब अगर खाली घड़े भरे हुए से शिकायत करे कि देख भाई भगवान ने अन्याय किया, हमें भरा नहीं, इसमें गलती किसकी है, भगवान की कि घड़े की? घड़े की, क्योंकि उल्टा वो था। ऐसे ही कथामृत यहाँ सबको समान भाव से पिलाया जाएगा। जो जितना ले सकता है ले लीजिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यहाँ जितना लूट सकते हैं। मद अर्थात नशा। आगे लिखा है भागवत। भागवत में 4 अक्षर वेद व्यास जी ने लिखे। पहला अक्षर है भा। 7 दिन तक कथा सुनेंगे। इस कथा में बैठने से भा का अर्थ भक्ति प्राप्त होगी। दूसरा है गा। गा का अर्थ ज्ञान प्राप्त होगा। तीसरा है वा। वा का अर्थ वैराग्य प्राप्त होगा। और चौथा अक्षर है ता। ता का अर्थ है त्याग भी प्राप्त होगा, त्याग की भावना भी प्राप्त होगी और तरुण उद्धार भी होगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग,
ये चारों शब्दों को मिला करके, चारों अक्षरों को मिला करके लिख दिया भागवत। आगे लिखा ज्ञान गंगा। इस कथा को गंगा का दर्जा भी संतों ने दिया है। ये चलती फिरती गंगा मैया है। हम कहें गंगा मैया तो हरिद्वार में बहती है, गंगा मैया तो ऋषिकेश में ही बहती है। संतों ने कहा है जो ऋषिकेश में बहती है वो गंगा मैया भगवान के चरणारविंद से निकली है, भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। और ये जो गंगा मैया जो घर घर में, गांव गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक भक्त के घर में बहती है, ये भगवान के मुखारविंद से निकली है। जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो चतुर्श्लोकी भागवत, 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए। ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को सुनाए। नारद जी ने वही 4 श्लोक वेदव्यास जी को सुनाए। और वेदव्यास जी ने उन 4 श्लोकों का ही विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। गणेश जी ने सहायता करी, 18,000 श्लोक लिखे और 18,000 श्लोकों का 12 स्कंद का 335 अध्याय का ये पावन पुराण श्रीमद् भागवत पुराण लिख दिया। नाम दे दिया ज्ञान गंगा। दोनों गंगा मैया काम एक ही करती है। हरिद्वार गंगा नहाने जाते हैं क्यों? ताकि भव से पार हो जाए, उद्धार हो जाए। भागवत कथा सुनने जाते हैं क्यों? ताकि भव से पार हो जाए। दोनों गंगा मैया का कार्य तो एक है, पर दोनों गंगा मैया के नियम थोड़े से अलग हैं। आप में से कई लोग गए होंगे ना गंगा नहाने। गंगा नहाने नहीं गए होंगे तो महानदी में तो नहाए ही होंगे। उज्जैन गए होंगे, शिप्रा नर्मदा नदी में स्नान किया होगा। तो जब हम नदी में स्नान करने जाते हैं, कोई पर्व होता है, तो उस समय जब खूब भीड़ होती है ना, जहां जहां घाट बने होते हैं वहां हर घाट पे 1-2 सेवादार खड़े होते हैं और वो यात्रियों को बार बार कहते हैं कि भैया आगे मत जाना, ये जो सीढ़ियां बनी है यहीं बैठ करके स्नान करो। आगे जाओगे तो पानी गहरा है, सीढ़ियों के पास ही आप डुबकी लगाओ। आगे जाओगे पानी गहरा है और भीतर गए तो डूब जाओगे, और गहरे पानी में डूबे तो मर जाओगे। जो वहां जाते हैं तो वहां के सेवक कहते भैया भीतर मत जाइए, किनारे पर बैठकर नहाइए। अगर भीतर जाओगे तो डूब जाओगे और डूब गए तो मर जाओगे। पर जब यहाँ आते हैं ना तो यहाँ जो सेवक बैठे होते वो कहते भैया किनारे पर मत बैठिए, थोड़ा भीतर आइए। भैया सीढ़ियों पर मत बैठिए, किनारे पर मत बैठिए, थोड़ा भीतर आइए और भीतर आके एक बार इस ज्ञान की गंगा में डूब जाइए। अगर वहां डूबोगे तो मर जाओगे, यदि यहाँ डूब गए परे तो फिर भव सागर से तर जाओगे। बस इतना सा फर्क है। भव से वो भी तारती है, भव से ये भी तारती है, पर ये घर बैठे प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, संतों ने गंगा की उपाधि भागवत पुराण को दी। भागवत महत्व में सर्वप्रथम सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है। सोनक जी आदि 88,000 ऋषिगण श्रोता के रूप में बैठे हैं। यहां संतों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप हमें ऐसी कथा सुनाओ, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुथाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनने से हमारे हृदय में पड़े भक्ति ज्ञान वैराग्य भी जाग जाए और हमारे कानों को भी प्रिय लगे। सूत जी ने कहा मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने लगे तो स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर के आए और कहा कि ये अमृत कलश आप परीक्षित को पिला दें, इसके बदले भागवत अमृत हमें पिला दें। तो सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार करके भगा दिया। कथा सुनने वाला व्यक्ति कथा का क्रय नहीं कर सकता। क्रय विक्रय जो कर रहा है वो कथा कैसे सुनेगा? जब देवताओं को फटकार करके भगाया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। क्या भागवत कथा अमृत से भी ज्यादा कीमती है, अमृत से भी बड़ी है? तो संत कहते हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू बांध लिया।
एक तरफ अमृत का कलश रखा और भी कई धर्म ग्रंथ रखे, और दूसरी तरफ भागवत पुराण को रखा। जैसे ही भागवत पुराण को रखा तो भागवत पुराण का पलड़ा एकदम से भारी हो गया, और ब्रह्मा जी ने भी स्वीकार कर लिया कि भागवत अमृत से कई गुना ज्यादा अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। सूत जी महाराज भागवत कथा आरंभ करने से पहले भागवत महत्व में संतों को भगवान का परिचय कराते हैं। वेद व्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय कराया है। भगवान का परिचय क्या है, भगवान है कौन? अगर हम भगवान को ढूंढे तो भगवान मिलेंगे कैसे? सुखदेव जी, सूत जी कहते संतों, शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप कहे गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 स्वरूप हैं, सतघन, चित्तघन, आनंद घन। भगवान का पहला रूप क्या है? हमें लगता है ना कि भगवान हमें दर्शन देने आएंगे तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आएंगे, तो ये संभव नहीं है। फिर हमें लगे कि भगवान धनुष बाण धारण करके आएंगे, तो ये भी इस कलयुग में संभव नहीं है। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूपों को गाया है। पहला है सत। सत अर्थात जो हमारे नहीं होने से पहले भी था, अभी भी है, हमारे जाने के बाद भी रहेगा, और वो सत्य है परमात्मा। दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य वही है जो भगवान शिव ने मां उमा को कहा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दूसरा सत्य क्या है? भगवान का भजन, भगवान का नाम सत्य। जिस नाम को जिंदगी भर हमें सुनना चाहिए, वो नाम कहाँ सुनाया जाता है? किसी की अंतिम यात्रा में, जब सबको लेके जा रहे होते हैं तो अर्थी के आगे पीछे जो लोग चल रहे होते हैं वो कहते राम नाम सत्य है। किसको सुनाया जा रहा है? जो मर गया, जो सुन नहीं सकता, उसे कहा जा रहा है कि देख राम का नाम सत्य है, इतना कमाया है, जिंदगी भर कुछ नहीं लेके जा रहा है, 2 गज का कफन भी तेरे साथ बस चिता तक जा रहा है। और जब तक कोई किसी की अर्थी को कंधा देता है ना, तब तक सामने वाले को भी बड़ा वैराग्य चढ़ता है, अरे देखो ये चला गया, कल को हम भी चले जाएंगे, दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। वो वैराग्य कब तक है? जब तक हम शमशान से अपने घर नहीं आ जाते। घर आते ही वैराग्य खत्म। संत कहते हैं कि ये जो राम नाम सत्य है, कई लोग तो इसे बड़ा अशुभ मानते हैं। किसी के घर में शादी चल रही हो और वहां जाके बोल दो राम नाम सत्य है, घर से निकाल देंगे। अब भैया अशुभ नाम ले लो, हमारे यहाँ इतना बड़ा आयोजन। संत कहते ये अशुभ नहीं है, हमने धारणा ऐसी बना ली है। उस समय राम नाम सत्य है, मुर्दे को नहीं सुनाया जा रहा है, साथ में चल रहे लोगों के लिए ये परंपरा संतों ने बनाई है कि देख लो दुनिया में भगवान राम के नाम के अलावा और कुछ साथ नहीं जा सकता। पहला सत्य भगवान का नाम, और भगवान नाम ही भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़िया साधन है। आप जितना नाम जप करोगे वही परमात्मा के होने का प्रमाण है। दूसरा है चित्त। चित्त अर्थात चैतन्यता। हमारे घर में जो भगवान जी बैठे हैं, वो भगवान हर पल हमें देख रहे हैं, ये भाव मन में आएगा तो समझिए कि भगवान की प्राप्ति हमें हो रही है। मंदिर में बैठने वाला भगवान हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, हमने जो भोग भगवान को परोसा है, ठाकुर जी ने आरोगा है, भगवान ने पाया है, ये भाव जब मन में आने लगे तो समझ जाइए कि भगवत कृपा हो रही है, भगवान की प्राप्ति हमें हो रही है।
हमें लगता है ना भगवान तो बैठे हैं, भगवान तो पत्थर के हैं, भगवान तो पीतल के हैं, वो क्या हमें देखेंगे, वो क्या हमें सुनेंगे। और अगर हम मान भी लें कि भगवान हमें देखेंगे तो क्या होगा, क्या भगवान है? किसी संत ने कहा है, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो कण कण में है, हर कंकर कंकर में शंकर बैठा है, बस हमारे पास वो आंखें नहीं है जो उसे पहचान पाए। जब हर एक जीव में हमें भगवान दिखने लगे, हर एक जीव पर हमें दया आने लगे, तो समझ जाना कि भगवान कृपा कर रहे हैं। हम कहें कि भगवान देख रहे हैं, ये भाव आएगा तो हमारा क्या फायदा होगा। तो निवेदन करूं, हम किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं ना, किसी शोरूम में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, तो वहां दुकान की दीवार पर या तो गेट पर या तो भीतर एक पर्चा लगा होता है जिसमें लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। और कई दुकानदार तो इतने चतुर होते हैं कि भले दुकान में कैमरा नहीं है पर वो पर्चा लगा दिए ताकि जो आएगा समझ जाएगा वही कैमरा लगा है। जैसे ही हमने पर्चे को पढ़ा, अरे इस दुकान में तो कैमरा लगा है, हम बड़े सतर्क हो जाएंगे। अगर गलत काम करने का विचार भी हमारे मन में होगा कि सामान चुराना है, चोरी करने के लिए चोर भी अगर गया है और वो देखेगा कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो वो सावधान हो जाएगा और चोरी नहीं करेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा। हम भी गए हैं और गलत काम करने का कोई भाव आया है, अगर कैमरे का पर्चा दिख गया तो हम भी गलत काम करने से बच जाएंगे। संतों ने कहा है, जब एक छोटा सा कैमरा हमें गलत काम करने से बचा सकता है तो विचार करके देखिए वो ऊपर वाला तो 1000 आंखों का कैमरा लगा करके पल पल तुम्हें देख रहा है। उनसे कहां तक हम छुपाएंगे अपने कर्मों को, वो तो हर घड़ी हमें देख रहा है। अगर भाव है तो हर जगह भगवान है, और भाव नहीं है तो सामने खड़ा परमात्मा भी पहचान नहीं आएगा हमें। महाराष्ट्र के एक संत हुए नामदेव जी महाराज, विठलनाथ जी की सेवा करते थे। एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। पहले के समय में वाहन सुविधाएं नहीं होती थी, ये होटल रेस्टोरेंट की सुविधाएं नहीं होती थी, तो लोग पैदल पैदल यात्रा जाते थे और अपने साथ आटा सामान लेके जाते थे। नामदेव जी महाराज एक जंगल से होकर के जा रहे थे, भूख लगी तो कुछ कंडियां इकट्ठी करी, उपले इकट्ठे करे, अग्नि प्रज्वलित करी और 2-4 रोटियां बना करके सेक ली। रोटी सिक करके तैयार हुई, कुछ पत्ते तोड़े, एक पत्तल बनाई, उन पत्तलों पर उन रोटियों को रखा और अपनी झोली में एक छोटा सा डिब्बा रखते थे जिसमें घी रहता था। घी निकाला, पिघलने के लिए घी आपके पास रख दिया। अब सोच रहे हैं कि जब तक ये घी गर्म हो तब तक मैं विठलनाथ जी को याद कर लूं, आप आ जाओ। तो आंखें बंद करके श्री हरि विठल, श्री हरि विठल, श्री हरि विठल, प्रभु आ जाओ, भोग बन गया, प्रभु आ जाओ। आंखें बंद करके जब नामदेव भगवान विठलनाथ को याद करने लगे, उसी समय कुत्ता आया और भागता हुआ उन 4 रोटियों को लेकर के वहां से निकल गया। जैसे ही नामदेव जी ने देखा कि कुत्ता भोग की रोटियां लेके चला गया, तो नामदेव जी उसके पीछे डंडा लेके नहीं दौड़े मारने के लिए, नामदेव जी वो घी का कटोरा उठाए और कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगे। क्या कहते कहते, प्रभु रूखी मत खाइए, थोड़ा घी भी ले लीजिए, ये घी मैंने रोटियों के लिए रखा है। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शकल बनाई तूने स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। प्रभु मुझे इंसान बना के आज आप स्वान बन के आ गए। नामदेव ने जब कुत्ते के भीतर भगवान विठलनाथ को देखा तो वहां साक्षात विठलनाथ प्रकट हो गए। ये भक्त का भाव है। भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह है। चित अर्थात चैतन्यता, भगवान है, भगवान देख रहे हैं। इस कलयुग में कई प्रमाण है भगवान के होने के। अभी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और संतों के मुखारविंद से सुना है कि वो छत्तीसगढ़ के भानेज हैं, भगवान जी का ननिहाल है। आपने वहां के जो छाया चित्र आए हैं राम जी के वो देखे होंगे, प्राण प्रतिष्ठा से पहले का स्वरूप और प्राण प्रतिष्ठा के बाद का स्वरूप।
वहां प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान राम अपने भक्त को कैसे निहार रहे हैं। वो मूर्ति का आकर्षण देखिए उस वक्त का। ये प्रमाण है कि भगवान है। जिस प्रकार जगन्नाथ जी में भगवान जगन्नाथ का हृदय धड़कता है, ये प्रमाण है कि भगवान है। जयपुर के गोपीनाथ जी के हाथ की घड़ी जो नस से चलने वाली है, नब्ज से चलने वाली है, उस घड़ी का कांटा 24 घंटे चल रहा होता है। इसका प्रमाण है कि भगवान है। बस हमारे पास वो नजरें नहीं है जो उन्हें पहचान सके। दूसरा स्वरूप है चित्त, तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद की दो परिभाषाएं हैं, एक होता है सुख, एक होता है आनंद। जो आपको और हमें प्राप्त होता है ना, वो सुख है। कैसा सुख? हम जब नया घर बनाते हैं और पहली बार नए घर में रहने के लिए जाते हैं तो कितना आनंद आता है। हर चीज को देख के मन खुश हो जाता है। कितने दिन तक अच्छा लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद आदत में आ जाएगा कि हमारा ही तो है। जितना आनंद पहले दिन आया था, क्या उतना 6 महीने बाद आएगा? नहीं आएगा। फिर आदत में आ गया, क्योंकि वो आनंद नहीं था, वो सुख था। नई गाड़ी खरीद के जिस दिन पहली बार बैठोगे बड़ा आनंद आएगा। उसी गाड़ी में 6 महीना तक रोज बैठो, फिर आभास ही नहीं होगा कि हम नई गाड़ी में बैठे हैं। बेटे का ब्याह हो, बहू घर में आए और बहू शुरू में 2-4 दिन गरम गरम रोटियां, गरम गरम पकवान बना के खिलाए तो बड़ा आनंद आएगा। अब वही बहू 1 साल तक खिलाती रहे तो फिर आदत में आ जाएगा, रोज ही तो बनाती है। ये क्या है? ये सुख है, आनंद नहीं है। हमें लगता है महल अटारी में आनंद है, हमें लगता है बंगला गाड़ी में आनंद है, हमें लगता है सोना चांदी में आनंद है, हमें लगता है हीरा मोती में आनंद है। तो मीराबाई कहती है, अगर महल अटारी में आनंद होता, हीरा मोती में आनंद होता, पद प्रतिष्ठा में आनंद होता, तो मीरा महारानी का पद त्याग के वृंदावन की गलियों में गोविंद गोविंद गाते नजर नहीं आते। मीराबाई कहती है, सच्चा आनंद तो बस भगवान को पा लेने में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन फिरे उदास, थोड़े थोड़े तो सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, किसी का तन बढ़िया है तो मन से दुखी, मन बढ़िया है तो धन से दुखी, और थोड़े थोड़े तो सब दुखी। सुखी कौन है? जो भगवान का दास है। और भगवान का दास भी कौन? आप और हम नहीं। वो जिसे ना आने वाले की चाह है, ना जाने वाले की परवाह है। आपका और हमारा क्रम ऐसा नहीं है। आप हमें कहो, गुरुजी हम तो बड़े दुखी हैं, तो हम कहें भैया हम आपसे भी ज्यादा दुखी हैं। यहाँ कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो एकांत में बैठ के भगवान का भजन कर रहा है, जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। या तो वो किसी जंगल में, किसी हिमालय की कंदरा में बैठ के भगवान नाम जप कर रहा है, वो सबसे सुखी है। संसार में रहेंगे तो माया के प्रपंच हमें पकड़ेंगे तो सही। हाँ, संतों ने कहा है, अगर संसार में सुखी रहना है, आनंद से रहना है, तो नाम जप का सहारा लेकर के आप रहिए। जितना ज्यादा नाम जप होगा, उतना ज्यादा आपके मन को सुख मिलेगा। आनंद शरीर का विषय नहीं है, आनंद मन का विषय है। एक बात बताओ, अगर मन सुखी नहीं है, मन आपका दुखी है, आपको बहुत बड़े किसी महल में, किसी बंगले में रहने के लिए कह दिया जाए, रोज आपके सामने 56 भोग परोसे जाए, हजारों नौकर आपकी सेवा में लगे हो, यदि आपका मन सुखी नहीं है तो क्या उनमें से एक भी वस्तु काम की है? नहीं है। और यदि मन सुखी है तो भले आप घास फूस की झोपड़ी में रहे, 2 वक्त ना सही 1 वक्त खाने को मिले, यदि मन में आनंद है तो दुनिया में सब जगह आनंद ही आनंद है। तो प्रयास करिए मन सुखी हो, मन की तृष्णा थोड़ी कम हो जाए, भगवान नाम का आश्रय ले ले। आनंद कौन है? नंद घर आनंद भयो।
आनंद अर्थात भगवान श्रीमन नारायण। आनंद चाहिए तो परमानंद को पाना पड़ेगा, और परमानंद भगवान कहाँ मिलेंगे? संतों ने कहा है जिस प्रकार दूध में माखन होता है दिखाई नहीं देता, अगर दूध से घी निकालना हो क्या क्या करना पड़ेगा? दूध में पहले कुछ खट्टा डाल के उसे जमाना पड़ेगा, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, फिर उसमें से मक्खन निकालना पड़ेगा, फिर उसे आग पर तपाना पड़ेगा, तब जाकर के वो शुद्ध घी बनेगा। जिस प्रकार दूध से घी निकालने की कई प्रक्रियाएं हैं, ऐसे ही आत्मा से परमात्मा को प्रकट करने के लिए भी हमारे मन का मंथन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा भजन होगा, जितनी ज्यादा कथा सुनेंगे, जितना ज्यादा कीर्तन होगा, जितना ज्यादा दान पुण्य होगा, परमात्मा उतनी जल्दी प्रकट होगा। और जिस दिन परमानंद की प्राप्ति हो गई जीवन में, आनंद ही आनंद है।